ट्वेल्थ मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 के म्यूजिक के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% रियल पेपर है। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर दे दिया है। ठीक है, जिसमें से सब का सब ऑब्जेक्टिव 100% सही है, उसमें का एक भी ऑब्जेक्टिव का आंसर गलत नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, इसका आंसर मैंने पहले वाला वीडियो में दे दिया है। यहाँ देखेंगे, देखिए खंड ब में दिया हुआ है लघुतरीय प्रश्न जिनमें से केवल आपको 5 ही का उत्तर देना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि ख्याल की परिभाषा लिखें। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद में लगातार उत्तर को हम लोग देखेंगे। और 2 नंबर में आया हुआ है लय किसे कहते हैं। 3 नंबर में है 14 मात्राओं के 2 तालों के नाम लिखें। और फिर 4 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि दादरा ताल को दुगुन की लयकारी में लिखें। और 5 में पूछा हुआ है कि संगीत को परिभाषित करें। और 6 नंबर क्वेश्चन में स्वर क्या है उसके 2 प्रकारों के नाम लिखें। और 7 नंबर में है श्रुति किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देना है। ठीक है, और 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आधुनिक काल के 2 संगीतज्ञों के नाम लिखें। और 9 नंबर में वर्ण किसे कहते हैं और 10 में कण क्या है। तो इसमें से केवल 5 ही का आपको उत्तर देना है। इस वीडियो में 5 का आंसर आपको मिल जाएगा, 5 क्वेश्चन का। चलिए फिर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए इनमें से केवल 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 11 से 15 तक आया हुआ आता है क्वेश्चन एग्जाम में, 11, 12, 13, 14, 15 स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इनमें से कुल मिला के आपको 3 किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में है कि राग की जाति के बारे में सविस्तार बताएं। 12 नंबर में है पाठ्यक्रम में दिए गए किसी राग में छोटा ख्याल स्वर लिपिबद्ध लिखें। और 13 नंबर में दिया हुआ है कि किसी शास्त्रीय गायक या वादक की जीवनी को लिखें। और 14 नंबर में है 1 ताल एवं 4 ताल की समानताएं एवं विभिन्नताओं का उल्लेख करें। और 5 नंबर में निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखें जिसमें पकड़, थाट और राग है। तो अब हम लोग लगातार उत्तर को देखेंगे। ठीक है, देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में ख्याल की परिभाषा लिखे आया हुआ है। तो इसका उत्तर देखेंगे कि ख्याल एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रमुख शैली है। जो ख्याल है एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रमुख शैली है जिसमें गायक या वादक अपनी कल्पना और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यह संगीत की एक मुक्ति और अभिव्यक्ति पूर्ण शैली है जिसमें राग, ताल और लय का समावेश होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि लय किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे कि लय संगीत का एक मूलभूत इकाई है। लय जो है वो संगीत का एक मूलभूत इकाई है जो समय और गति को दर्शाती है। यह संगीत की गति और ताल को निर्धारित भी करती है जिसे लय कहा जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि 14 मात्राओं के तालों के नाम लिखें, यानी 14 मात्राओं के तालों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर देखेंगे कि 14 मात्राओं के तालों के नाम इस प्रकार हैं। पहला नंबर में लिखना है 3 ताल और दूसरा नंबर में लिखना है 1 ताल। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में है कि संगीत को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर देखेंगे कि संगीत एक कला है जिसमें ध्वनि को व्यवस्थित और संरचित किया जाता है। ठीक है, ताकि वह सुनने वाले को आनंद, भावनाएं और अर्थ प्रदान करे। संगीत एक कला है जिसमें ध्वनि को व्यवस्थित और संरचित किया जाता है ताकि सुनने वाले को आनंद प्राप्त हो और भावनाएं और अर्थ भी प्रदान हो। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि स्वर क्या है, इसके 2 प्रकारों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर देखेंगे कि स्वर संगीत की मूलभूत इकाई है जो ध्वनि के विभिन्न उच्चारणों को दर्शाता है। यह संगीत की आत्मा है जो विभिन्न रागों और तालों में उपयोग होता है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला शुद्ध स्वर और दूसरा विकृत स्वर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, उसके बाद में 5 और 6, 5 ही बनाना है। इसका उत्तर आपको इसमें दे दिया गया है। अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में 11 नंबर में आया हुआ है कि राग की जाति के बारे में सविस्तार बताएं।
तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि राग की जाति संगीत की एक महत्वपूर्ण धारणा है। राग की जाति संगीत की एक महत्वपूर्ण धारणा है जो राग के स्वरूप और उसके विभिन्न प्रकार को दर्शाती है। राग की जाति के आधार पर रागों को विभिन्न श्रेणियों में विकृत किया जाता है। ठीक है, राग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला पुरुष राग, दूसरा स्त्री राग और तीसरा नपुंसक राग है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आया हुआ है कि किसी शास्त्रीय गायक या वादक की जीवनी को लिखें। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे भीमसेन जोशी की जीवनी के बारे में हम लोग लिखेंगे, तो इसको हेडिंग बना देंगे। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे कि भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1912 ईस्वी को हुआ था और 24 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई। वह एक महान भारतीय शास्त्रीय गायक थे। उन्हें ख्याल और भजन के महान गायक के रूप में जाना जाता है। किसे? भीमसेन जोशी को। भीमसेन जोशी ने अपनी संगीत यात्रा 15 वर्ष की आयु में शुरू की। उन्होंने अपने गुरु पंडित राम भाऊ कुंदगोलकर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हुआ। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे है कि एक ताल एवं 4 ताल की समानताएं एवं विभिन्नताओं का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर देखेंगे कि एक ताल और 4 ताल की समानताएं निम्नलिखित है। पहला नंबर में लिखेंगे दोनों तालों में समय की इकाई समान होती है, और दूसरा नंबर में लिखेंगे कि दोनों तालों में लय और गति का महत्व होता है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे दोनों तालों में ताल की गणना समान होती है। और फिर आगे हम लोग इसी क्वेश्चन में लिखेंगे एक ताल और 4 ताल की भिन्नताएं निम्नलिखित है। तो पहला पॉइंट में लिखना है कि एक ताल में 12 मात्राएं होती है, जबकि 4 ताल में 16 मात्राएं होती है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि एक ताल में 1 विभाग होता है, जबकि 4 ताल में 4 विभाग होते हैं। और लास्ट पॉइंट यानी तीसरा नंबर में लिखेंगे कि एक ताल में गति मध्य होती है, जबकि 4 ताल में गति मध्य से तेज होती है। तो ये क्वेश्चन 11, 13 और 14 का आंसर आपको दीर्घोत्तरीय में